बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 26 है। आपका जो टॉपिक है बेटा कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन को हमने देखना है। याद रखिएगा हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह हम लोग स्टेप्स को फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हम लोग देख रहे थे। अब कुछ स्टेप्स हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जो आज का आपका टॉपिक है उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स थे उन स्टेप्स से रिलेटेड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो हमने मेन स्टेप्स देखे थे। कैंडिडेट सोल्यूशन की एक मेन स्टेप है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। याद रखिएगा जब आप लोग प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो या उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो काफ़ी सारे स्टेप्स को आप लोग चेक करते हो कि कौन कौन सा स्टेप लेके या किस किस स्टेप को फॉलो करके मैं किसी भी प्रॉब्लम का या पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ। तो जब बात आ जाती है कैंडिडेट सोल्यूशन की, सबसे पहले जो आप लोगों के जहन में बात आनी चाहिए कैंडिडेट के लफ्ज़ को सुनते हुए बेटा, वो क्या है? मल्टीपल। क्या जब कैंडिडेट की बात है तो आप लोगों के जहन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो थिंक आनी चाहिए वो क्या है? मल्टीपल। अब मल्टीपल मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके पास सोल्यूशन तो होगा, आपके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन तो होगा, लेकिन एक सोल्यूशन नहीं होगा, मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे। अब आगे आके आप लोगों ने देखना है उसी मल्टीपल सॉल्यूशंस में से आपने चूज कौन सा करना है, सिलेक्ट द बेस्ट वन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि आपने उसी कैंडिडेट सोल्यूशन में, कैंडिडेट मीन काफ़ी सारे आपके पास सोल्यूशन है, उन सोल्यूशन में से आपने बेस्ट चूज करना होगा। सेम जब कैंडिडेट की बात आए तो आपके जहन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात आनी चाहिए वो किस चीज़ की है? मल्टीपल। कि कैंडिडेट सोल्यूशन में हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशन होंगे। क्या एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमारे पास क्या होंगे? मल्टीपल सोल्यूशन होंगे। हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको डिटेल में। द वर्ड कैंडिडेट रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। अब ये कैंडिडेट का जो लफ्ज़ है हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं या किस लिए करते हैं? समथिंग स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड, जिसका हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ना तो हमारे पास कोई प्लानिंग होती है, ना हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ होता है, ना कोई हमारे पास गैस होता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैंडिडेट सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं? अनप्लान्ड प्रॉब्लम का या अनप्लान्ड एल्गोरिथम का हम लोग क्या कर लेते हैं? कैंडिडेट सोल्यूशन बना लेते हैं। क्या करते हैं? कैंडिडेट सोल्यूशन। इट्स मीन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होंगे? डिफरेंट वेज होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट या मल्टीपल वेज होते हैं। उन वेज को फॉलो करके या उन वेज पे काम करके हम लोग उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम। कि आप लोग किसी भी प्रॉब्लम पे कैंडिडेट सोल्यूशन लगा सकते हो। अब कैंडिडेट सोल्यूशन सजेशंस होती है, इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि सजेशंस होती हैं कि ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। अब कौन सा तरीका चूज करना है वो आप बाद में आके डिसाइड करते हो। अब नेक्स्ट क्या है? कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम। अब कैंडिडेट सोल्यूशन जब आप लोग कैंडिडेट से काम लेते हो तो ये कैंडिडेट सोल्यूशन से सेव हम टाइम हमारा क्या हो जाता है? सेव हो जाता है, टाइम हमारा बच जाता है कैंडिडेट सोल्यूशन के थ्रू। वो कैसे बच जाता है कि जो पीछे प्रीवियस हम लेक्चर पढ़ चुके हैं, मजीद हमने देखे थे कि कौन कौन से स्टेप्स थे। अब उन स्टेप्स को वन बाय वन लिखने से हम बच जाएंगे, हमारा टाइम क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो कैंडिडेट सोल्यूशन होता है हेल्प आउट करता है टाइम सेविंग में। टाइम सेविंग में क्या करता है? हेल्प आउट करता है कैंडिडेट सोल्यूशन। इसमें हम लोग गैस करते हैं या हमें गैस हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सुनते ही कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता है या ये सोल्यूशन हो सकता है। याद रखिएगा, इट इज़ नॉट अ नेसेसरी दैट द कैंडिडेट सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब वो कह रहा है कि जो आपके पास कैंडिडेट सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम का एक्चुअल यानी कि हकीकी या असल सोल्यूशन नहीं है। वो सोल्यूशन हो भी सकता है कंप्लीट या नहीं भी हो सकता। इन शॉर्ट जो आप लोगों ने जहन में रखनी है, 2 या 3 मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं। उन चॉइसेस में आके हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि अब कौन सा बेस्ट है या नहीं है। यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा देता हूँ मैं, या जो आपकी बुक में भी एक दी गई है एग्जांपल, उसी को थोड़ा बहुत
एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। इफ़ यू आस्क टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु प्ले cricket, you can estimate by finding cricket player in your class and then multiplying it by the total number of classes in your school। अब ये मैं आप लोगों को सिंपल करके समझा देता हूँ कि अगर वो आप लोगों को समझा रहा है कि आपके स्कूल में गेस करें कि कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। आपका एक स्कूल है, अब लेट सपोज वहाँ पर स्टूडेंट्स की तादाद कितना है 1000। हमने चेक क्या करना है कि कितने स्टूडेंट क्रिकेट प्ले कर सकते हैं या कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं इन लेट सपोज 1000 है आप लोगों के स्कूल की तादाद। अब इसमें या तो आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग एक क्लास में चले जाओ, या एक सजेशन आपको दे रहा हूँ कैंडिडेट सॉल्यूशन के हवाले से कि आप लोग अब सपोज कर लो स्टूडेंट कितने हैं 1000 है, क्लासेस आप लोग सपोज करो कितनी हो सकती हैं। अगर 100 भी लगा दें एक क्लास में, सपोज आपके पास क्या है 10 क्लास है। अब आपने चेक क्या करना है कितने स्टूडेंट क्रिकेट प्ले कर सकते हैं या क्रिकेट खेलते हैं 10 क्लास में से। आप लोग एक और सजेशन ऐड कर लो कि 10 क्लास में तो टीचर्स कितने होंगे जो इंचार्ज होंगे इनके 10 हम लोग लगा लेते हैं। अब टीचर देखिएगा इसमें 10 हम लोग इंचार्ज जो लगा रहे हैं, जो क्लास इंचार्ज होता है टीचर उसको लगा रहे हैं। हम लोग चेक क्या करना चाह रहे हैं कि कितने प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं। अब एक स्कूल का क्या होता है हेड होता है, जो हेड मास्टर या प्रिंसिपल हमारे पास है। अब या तो प्रिंसिपल खुद जाए एक क्लास में जाके पता करे कि कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेल सकते हैं। एक तो उसके पास ये ऑप्शन है ना कि हर प्रिंसिपल चला जाए आपकी क्लास में या हर क्लास में जाए, वहाँ पे पता करे कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेल सकते हैं। अब उन्हीं एक क्लास से सजेस्ट करके बाकी तमाम क्लास से मल्टीप्लाई करे, तब आके ओवरऑल हमारे पास क्रिकेट के प्लेयर का पता चलेगा। ये तो था एक सजेशन। दूसरा सजेशन हमारे पास कि ये है कि जो प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है वो क्लास की जाने के बजाय किसके पास आ जाए, टीचर जो इंचार्ज होता है जो उसके पास आ जाए और इंचार्ज को कह दे कि मुझे क्रिकेट के प्लेयर का पता करना है कितने स्टूडेंट हमारे स्कूल में खेल सकते हैं या खेल रहे हैं। अब वो उसको बता देगा टीचर इंचार्ज को। जो टीचर्स होंगे हर एक क्लास में अपने अपने टीचर के काम होगा कि आपने पता करना है अपनी क्लास में से। वो टीचर्स जब पता करके आएंगे वो किसको आके बताएंगे, स्कूल का जो हेडमास्टर होगा उसको आके बताएंगे। अब इससे कैंडिडेट सॉल्यूशन ये भी हमारे पास सॉल्यूशन था कि एक तो प्रिंसिपल खुद जाए, दूसरा हमारे पास क्या है जो उसने किसको काम दे दिया, टीचर को काम दे दिया। एक तो हमारे पास सॉल्यूशन था कि जो प्रिंसिपल है वो खुद जाए पता करे हर एक क्लास में। दूसरा हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल ने किसको काम दे दिया, टीचर इंचार्ज को। अब टीचर इंचार्ज हर एक अपनी क्लास का डाटा लेके या जितने स्टूडेंट है पता करके कौन कौन खेल सकता है वो डाटा लेके किसको आके देगा, प्रिंसिपल को आके देगा। तब प्रिंसिपल इजी हो जाएगा, इसने अपना काम इनको दे दिया था, इन्होंने कार्य कंप्लीट इनको दिया है, टाइम हमारा कुछ क्या हो जाएगा सेव। प्रिंसिपल को 10 क्लास में नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ टीचर्स से उसने बात की तब उनका काम हो गया। ये होता है एक्चुअली कैंडिडेट सॉल्यूशन। अब कैंडिडेट सॉल्यूशन ये भी है, उसके पास सॉल्यूशन था, ये भी सॉल्यूशन था। अब बेस्ट कौन सा है उसका जिससे उसका अपना भी टाइम सेव हो जाए। तो कैंडिडेट सॉल्यूशन हमारा टाइम भी सेव करता है। तो इस तरह हम लोग कैंडिडेट सॉल्यूशन को सजेस्ट कर सकते हैं। आप लोग बुक में जो आप लोग के एग्जाम्पल है वो उसको कंप्लीट तरह से आप लोग रीड कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख लो, देयर आर डिफरेंट वेज टू रीच अ सर्टेन प्लेस एंड द वन यू थिंक कैन वर्क इज कैंडिडेट सॉल्यूशन। अब वही बात कर रहा है कि एक तो उनके पास ये भी सॉल्यूशन था ना, खुद प्रिंसिपल जाता हर एक क्लास में। एक उसके पास ये सॉल्यूशन था कि उसने किसको काम दे दिया, टीचर्स को। टीचर्स काम करके उसको आ देंगे। अब उसने डिसाइड करना है प्रिंसिपल ने कि ये काम बेस्ट था या ये काम बेस्ट था। तो ये था कैंडिडेट सॉल्यूशन के हवाले से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह हम लोग कैंडिडेट सॉल्यूशन में से बेस्ट सॉल्यूशन किस तरह सेलेक्ट
कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।